जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में आयु के दुर्लभ योग इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब, लाइक व शेयर अवश्य करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क ले सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 931 868 2393। अन्य संपर्क सूत्र है 701 879 7214। तो आइए मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आयु के वे दुर्लभ योग जिनसे जाना जा सकता है कि कितना जिएंगे आप। अपनी आयु का भय कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में समाया रहता है और यही कारण भी है कि वह भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, रक्षा करना और मुझे दीर्घायु करना। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी आयु जानने के बारे में उत्सुक सा न हो। प्रत्येक व्यक्ति यही जानना चाहता है कि उसकी आयु कितनी लंबी होगी। कोई छोटा मोटा रोग आते ही धर्म ज्योतिष पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति ज्योतिषों अथवा पंडितों से यह पूछने पहुंच जाता है कि अभी जीवन में कोई संकट तो नहीं। इस प्रश्न का उत्तर संसार के किसी भी विज्ञान, डॉक्टर आदि के पास नहीं है। लेकिन वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है और सटीक ग्रह गणना करने वाला विद्वान ज्योतिषविद मृत्यु का कारण और निश्चित दिन के संबंध में जानकारी भी दे सकता है, किंतु उसके लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और शोध का विषय है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र केवल संकटों की सूचना ही नहीं देता, अपितु मृत्यु योग से घबराने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की यह सबसे अच्छी बात है कि वह सिर्फ संकट की ही सूचना नहीं देता बल्कि उसका समाधान भी बताता है। आयु के संबंध में भी यही बात है। विभिन्न ग्रहों की स्थिति और योगों के जरिए मृत्यु के संबंध में जानकारी तो मिल जाती है, साथ ही उसे टालने या उसके प्रभाव को कम करने के उपाय भी बताए गए हैं। कई विद्वानों ने शोध करके आयु के संबंध में अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन जैमिनी सूत्र की तत्व दर्शन टीका में मनुष्य की आयु को लेकर सर्वाधिक सटीक, स्पष्ट और सर्वमान्य तथ्य मिलते हैं। महर्षि पराशर रचित एक सूत्र से आयु निर्णय की स्थिति स्पष्ट होती है। 7 प्रकार की आयु संसार में जानी जाती है, अर्थात मृत्यु के विषय में ज्ञान होना तो अत्यंत दुर्लभ है, किंतु फिर भी बालारिष्ट, योगारिष्ट, अल्प, मध्य, दीर्घ, दिव्य और अमित, ये 7 प्रकार की मृत्यु संसार में जानी जाती है। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं बालारिष्ट पर। जन्म से 8 वर्ष की आयु तक की आयु होने वाली मृत्यु को बालारिष्ट मृत्यु कहा जाता है। यह होती क्यों है, यह भी जान लीजिए। जन्म कुंडली में लग्न से 6, 8वें, 12वें स्थान में पाप ग्रहों से युक्त चंद्रमा हो तो व्यक्ति की आयु बाल्यावस्था में ही हो जाती है। इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का समय हो, सूर्य, चंद्र, राहु एक ही राशि में हो तथा लग्न पर क्रूर ग्रहों की शनि, मंगल की छाया हो तो बालक के साथ माता की मृत्यु का भी दुर्योग बन जाता है। लग्न से 6ठे भाव में चंद्र, लग्न में शनि और सप्तम में मंगल हो तो बालक के पिता की मृत्यु होती है या फिर उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब बचाव के तरीके में जानते हैं। ग्रंथों में बालारिष्ट योग से बचने के लिए बालक के गले में चांदी का चंद्रमा और मोती डालकर रखना चाहिए। इससे बालक के सिर से मृत्यु का संकट टल सकता है, ऐसा विद्वानों का मत है।
अब योगारिष्ट मृत्यु। 8 वर्ष की आयु के पश्चात किंतु 20 वर्ष से पहले होने वाली मृत्यु को बालारिष्ट के साथ साथ योगारिष्ट कहा गया है। इस प्रकार की मृत्यु तब होती है जब अष्टम भाव में शनि मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से दूषित हो और लग्न में बैठा विपरीत ग्रह वक्री हो। कई विशिष्ट योगों के कारण जातक की मृत्यु होती है, इसलिए इसे योगारिष्ट योग कहते हैं। अमावस्या से पहले की चतुर्दशी, अमावस्या और अष्टमी को यह योग पूर्ण प्रभाव में रहता है। जिन बालकों के माता पिता कुकर्मों में लिप्त रहते हैं उनके बालकों की मृत्यु भी योगारिष्ट में ही होती है। बचने के उपाय के तौर पर कहें तो योगारिष्ट से बचने के लिए शास्त्रों के अनुसार माता पिता को सत्कर्म करते रहना चाहिए। यदि वे किसी का धन स्वर्ण आदि चुराते हैं या किसी की हत्या में लिप्त रहते हैं तो उनके बालकों की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में पूर्ण होती है। शिव की उपासना इससे बचने का एकमात्र उपाय है। अब बात करते हैं अल्पायु योग की। 20 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की आयु को अल्पायु कहा गया है। विद्वानों का मत है कि वृषभ, तुला, मकर व कुंभ लग्न वाले जातक अल्पायु होते हैं, लेकिन इस लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में यदि कोई अन्य शुभ ग्रह हो और सूर्य मजबूत स्थिति में हो तो इस योग का प्रभाव नहीं रहता, अर्थात कम भी हो सकता है। यदि लग्नेश चर मेष, कर्क, तुला, मकर राशि में हों तथा अष्टमेश द्विस्वभाव मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि में हों तो अल्पायु योग होता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का शत्रु हो तो जातक अल्पायु होता है। इसी प्रकार यदि शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हों अर्थात एक चर और दूसरा द्वि स्वभाव में हो तो जातक की मृत्यु 20 से 32 वर्ष की आयु के मध्य हो जाती है। बचने के तौर पर अल्पायु योग टालने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। सर्वप्रथम जीवन प्रदाता शिवजी की आराधना, हर दिन महामृत्युंजय मंत्र की 21 माला का जाप करना, प्रत्येक माह की दोनों अष्टमियों को शिव का दही से अभिषेक किया जाता है। अनिष्ट ग्रहों का प्रभाव टालने के लिए नवग्रह युक्त पेंडेंट गले में धारण अवश्य करना चाहिए। अब बारी आती है मध्यायु योग की। 32 वर्ष के पश्चात लेकर के 64 वर्ष की आयु सीमा को मध्यायु कहा जाता है। यदि लग्नेश सूर्य का समग्रह बुध हो अर्थात मिथुन व कन्या लग्न वालों की राशि में प्राय मध्य आयु होती है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक चर मेष, कर्क, तुला, मकर तथा दूसरा स्थिर वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि में हो तो जातक अल्पायु के नहीं अपितु मध्यायु होता है। यदि शनि और चंद्र दोनों ही द्वि स्वभाव राशि में हों या एक चर तथा दूसरा स्थिर राशि में हो तो जातक मध्यायु होता है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश सामान्य स्थानों में हो तो जातक मध्यायु होता है। कई विद्वानों का मत यह भी है कि मध्यायु योग वाले जातकों की मृत्यु जन्म स्थान से बहुत दूर होती है। बचाव के उपाय। इस योग वाले व्यक्ति को अचानक कोई आघात हो सकता है, इसलिए इससे बचने के लिए चंद्रमा और शनि के उपाय किए जाते हैं। जातक को चांदी का स्वास्तिक गले में धारण करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को 3 गरीबों को काले कंबल अथवा चप्पल दान की जाने की सलाह दी जाती है। दीर्घायु योग। यदि इस योग के बारे में जानकारी लें तो 64 वर्ष से अधिक एवं 120 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को दीर्घायु या पूर्णायु कहा जाता है। यदि जन्म लग्नेश सूर्य का मित्र हो तो व्यक्ति को पूर्ण आयु प्राप्त होती है। लग्नेश और अष्टमेश दोनों चर राशि में हों तो जातक दीर्घायु होता है। यदि लग्नेश और अष्टमेश में से एक स्थिर तथा दूसरा द्विस्वभाव हो तो जातक दीर्घायु होता है। यदि शुभ ग्रह तथा लग्नेश केंद्र में हो तो जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश केंद्र में गुरु शुक्र के साथ हो या इसकी दृष्टि हो तो जातक पूर्ण आयु का भोग करता है। लग्नेश पूर्ण बलि हो तथा कोई भी नीच उच्च स्वाग्राही या मित्र राशिस्थ होकर
8वें भाव में हो तो जातक की पूर्ण आयु होती है। इस योग वाले जातकों का जीवन आमतौर पर सुखमय देखा गया है, लेकिन बीच बीच में कई प्रकार के रोग आदि परेशान कर सकते हैं। बचाव करने के तौर पर इन जातकों को जीवन पर्यंत शिव और विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और अंत में दिव्यायु योग। अनेक प्रकार उपरोक्त 5 प्रकार के आयु योग के बाद अब बारी आती है दिव्यायु योग की। अतः यह योग आयु से जुड़ा हुआ तो नहीं है, किंतु यह बताता है कि जीवन कैसा होगा, वह अपने जीवन काल में किस प्रकार का व्यतीत करेगा। यदि शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, केंद्र और त्रिकोण में हों और पाप ग्रह तीसरे, छठे या 11वें भाव में स्थित हों तथा अष्टम भाव में शुभ ग्रह या शुभ राशि में हो तो व्यक्ति के जीवन में दिव्य आयु का योग बन जाता है। ऐसा जातक यज्ञ, जप, अनुष्ठान और कायाकल्प क्रियाओं द्वारा हजारों वर्ष तक जीवित रह सकता है, किंतु ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे जातक का जन्म मृत्यु लोक में संभव नहीं है। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप, जेडी न्यूज़ 24 की ओर से